हाँ जी, देखते हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट का जो चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जो था वो किस पे था? यूनियन एग्जीक्यूटिव पे था, यानी प्रेसिडेंट यूनियन पे था, प्रेसिडेंट यानी, और वाइस प्रेसिडेंट पे था। अब जो चैप्टर 2 जो स्टार्ट होगा वो पार्लियामेंट पे, काउंसिल ऑफ स्टेट हाउस पीपल, ठीक है। तो आर्टिकल 79 से लेकर 122 पार्लियामेंट, ठीक है। टोटल 79 से लेकर 88 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 89 से लेकर 98 तक ऑफिसर्स के बारे में दिया हुआ है। 99 से 100 कंडक्ट किस नाम पे होगा, 101 से 104 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, 105 से 106 प्रिविलेज, 107 टू 108 लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या क्या फॉलो होता है, फाइनेंशियल मैटर प्रोसीजर्स, 112 से 170, 118 से लेके 122 जनरल प्रोसेस। हाँ, तो आर्टिकल्स रिलेटेड पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 33 सबसे पहले आता है, लेकिन वैसे वो आर्टिकल्स पार्लियामेंट का 79 से लेके 122 तक होता है, लेकिन आउटसाइड दिस देयर आर 33 आर्टिकल। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स एंड कन्फर बाइट्स पास्ट पार्ट्स इन देयर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। पार्लियामेंट के पावर है टू मॉडिफाई द राइट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 34, restriction on the rights conferred by the parts while मार्शल लॉ पे है, और एनी एरिया, ठीक है। तो दोनों पार्लियामेंट का पावर फोर्स पे ही, दोनों फोर्स पे ही, ठीक है। ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो होता है, जो भी फंडामेंटल राइट्स है फोर्स इसका उसको रोक देगा, ठीक है। ये आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बताया गया था 1984, ठीक है। आर्टिकल 34 जो रेस्ट्रिक्शन राइट्स मार्शल लॉ या मार्शल लॉ पर लगाएगा, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल से वो है AFSPA AFSPA 1958 का, आर्म्स पर्सनल के, ठीक। तो आर्टिकल 79, ठीक है, देयर शेल बी ए पार्लियामेंट, ओके, फॉर द यूनियन विच शेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस, यानी सिंपल सा बात है, इसमें ये बता रहा है कि पार्लियामेंट होगा, ये दो, ठीक है, प्रेसिडेंट होगा, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, ओके। तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट, प्रेसिडेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और जो भी लॉ है, लॉ, ठीक है, लॉ, कोई भी बिल पास हुआ, बिल जो है वो लॉ बनेगा, वो प्रेसिडेंट के एसेंट पे बनेगा, जब तक वो सहमति नहीं देगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। तो पार्लियामेंट बना है, तो पार्लियामेंट में सबसे पहले देखेंगे लोकसभा, ठीक है, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। फर्स्ट चैम्बर भी इसी को बोलते हैं। मिनिमम एज जो चाहिए वो 25 साल चाहिए इसमें। हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट होता है 1954 में, 1954 में इसका नाम राज्यसभा और लोकसभा लिखाया गया। उससे पहले ये लोग को अपर चैम्बर, लोअर हाउस, अपर हाउस बोला जाता था, ओके। पार्लियामेंट में ना स्टैंडिंग कमेटी होता है, स्टैंडिंग कमेटी जो जिसका होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का होता है, ठीक है। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो 1949 में स्टैब्लिश होता है, ठीक है। लोकसभा का पहला मीटिंग जो हुआ था वो 17 अप्रैल, ठीक है,
फर्स्ट सीटिंग 1952, ठीक है। हाँ, तो वो तो लोकसभा। अब राज्यसभा देख लेते हैं। राज्यसभा जो है उसको अपर हाउस, ठीक है, सेकेंड चैम्बर। एज जो है वो हो गया 30, ठीक है। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। 1954 में इसका नाम चेंज करके राज्यसभा हो गया, ठीक है। हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। राज्यसभा का फर्स्ट सिटिंग 13 मई 1952। आर्टिकल 80, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। कंपोजिशन जो है इसका हुआ है वो 4th स्केड्यूल के हिसाब से हुआ है, ठीक है, ठीक है। जो राज्यसभा का सीट एलोकेशन होता है, सीट एलोकेशन वो 4th शेड्यूल के हिसाब से होता है, ठीक है। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 238 पीपल्स के द्वारा और 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। नॉमिनेट कहाँ करें? कौन कौन से फील्ड से करेगा? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस, ठीक है। तो 250 टोटल मेंबर हो सकता है, जिसमें 238 इलेक्टेड और 12 प्रेसिडेंट। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ठीक है। इसमें से 238 अभी जो है वो है 229 फिलहाल, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर 4 यूटी से भी आता है, और ये 12 अभी रिसेंटली 245 सीट्स यूज्ड में है, ठीक है। तो यूटी 4 जो यूटी से आता है, 4 सीट्स जो है यूटी 9, 4 सीट्स जो 9 यूटी से आते हैं, 9 यूटी से उसमें 4 सीट आते हैं सिर्फ। तो 9 यूटीस के में से 4 ही सीट आते हैं। वो 4 सीट जो आते हैं वो दिल्ली और पौंडीचेरी से। बाकी से क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ पे पीपल्स ही कम है, रिप्रेजेंटेशन ही कम है। तो इसमें जो 5 वैकेंट है, वो 5 वैकेंट कहाँ से? अक्साई चाइना, ठीक है। अक्साई चाइना का जो 5 सीट है वहाँ का वैकेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 81, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के बारे में दिया। लोकसभा के बारे में सबसे पहले जानना है, 550 सीट मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। 530 स्टेट से आएगा और 20 यूटी से आएगा, ठीक है। अभी 8 प्रेजेंट 543 सीट्स है, ठीक है। इसमें से 2 एंग्लो इंडियन को दिया गया था, लेकिन 104th CA, ठीक है, 2019 ये ख़त्म कर दिया गया। ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, अब वो नहीं रहा। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए एक कॉमन फ्रेज़ है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, जो कि यूके से लिया गया है, ठीक है। कुछ सीट इम्पोर्टेंट जैसे सिक्किम, ठीक है, मिज़ोरम, नागालैंड, ये सब के पास एक है। मेघालय के पास 2 लोकसभा के सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा यूपी, ठीक है, 31 राज्यसभा
और 80 लोकसभा, याद रखें ये इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है, 6 मिलियन पीपल्स के लिए होता है। जो रीएडजस्टमेंट होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। इसी को बोलते हैं लिमिटेशन, ठीक है। डिलिमिशन हर 10 साल में होता है सेंसस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल 2002 में जो डिलिमिटेशन लास्ट डिलिमिशन कमीशन हुआ है, उसी के हिसाब से सीट का बंटवारा है, और उसी के हिसाब से कोई भी स्टेट में लोकसभा कितना होगा, राज्यसभा कितना होगा, उसी हिसाब से अभी तक किया गया है, ठीक है। इसके बाद 84th जो CA आया है, ठीक है, डिलिमिशन कमीशन 226 तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, फ्रीज कर दिया, फ्रीज रोक दिया गया, ठीक है, कोई डिलिमिशन कमीशन नहीं बैठेगा। और अकॉर्डिंग टू 2001 जो जो सेंसस है, उसी के हिसाब से अभी तक सीट का बंटवारा हुआ है, ठीक है। 2001 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 2002 में डिलिमिशन कमीशन बैठा, उसी के हिसाब से अभी सीट्स का जो बंटवारा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में 2011 के बेसिस पे सीट का बंटवारा किया हुआ है, ठीक है। और 2011 के बेसिस पे कब किया गया है, 6 मार्च 2020, ठीक है, जो कि रांजना प्रकाश देसाई जस्टिस था, उसी की यही सेटअप किया था। जब सब एक्सटेंड हो ही रहा है तो SC और ST का भी रिजर्वेशन 104th अमेंडमेंट 2020 से 2030 तक एक्सटेंड हो चुका है। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ड्यूरेशन क्या है, तो राज्यसभा का तो कोई ऐसा सच ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन हर 2 साल में, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हर दो साल में 1/3 न्यू आते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन फिर भी 6 इयर्स मान के चलते हैं, ठीक है। लोकसभा का, ठीक है, 5 इयर्स अनटिल डिज़ोल्व, अगर डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक ये चल सकता है, ठीक है। कब 5 साल से ज़्यादा चल सकता है, कब, जब इमरजेंसी लगाओ, ठीक है। 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे इमरजेंसी ख़त्म होगा 6 मंथ के अंदर न्यू फ्रेश चुनाव, ठीक है। इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सिटीजन इंडिया का, ठीक है। ओथ जो लेगा, ओथ एंड अफर्मेशन 3rd शेड्यूल में है, उसके हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25, ठीक है। इसमें एक्ट है एक एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1956। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। अब प्रोरोगेशन होता है कि प्रोरोगेशन समझना कैसे, जैसे 3 सेशन होता है, ठीक है, 3 सेशन होता है। सबसे पहला हो गया बजट, इसके बाद मॉनसून, इसके बाद विंटर, ठीक है। ये सेशन, ठीक है, सेशन का अगर एंड हो रहा है,
ठीक है, उसी को बोलेंगे प्रोरोगेशन। ठीक है, और अगर पूरा लोकसभा ही भंग हो जा रहा है, ठीक है, भंग हो जा रहा है यानी कि डिसॉल्व हो जा रहा है, तो वो डिसॉल्यूशन। इसके बाद एक और वर्ड होता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट जो होता है वो एक मीटिंग मीटिंग का या सिटिंग का एंड होता है। ठीक है, तो जो मीटिंग होता है इस भाग में क्वेश्चन आवर, ज़ीरो आवर, ठीक है, इसके गवर्नमेंट रिलेटिव बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे एक और लास्ट घंटा इसी में डिसाइड होता है। तो जो सबसे पहला सिटिंग होता है, ठीक है, फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग, इसी को बोलते हैं ऑफ मीटिंग, दैट इज़ क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर में डिसाइड होता है, क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग। ठीक है, कीप द गवर्नमेंट इन चेक एंड रिप्रेजेंट पीपल्स। ठीक है, ज़ीरो आवर जो होता है कि वो 12 से लेकर 1 बजे तक, इसी को पोस्ट लंच बोलते हैं। ठीक है, इसमें एजेंडा डिसाइड होता है, क्या करना है। ठीक है, इसके बाद सीटिंग स्टार्ट होता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। लोकसभा जो है 6 बजे तक चलता है, राज्यसभा जो है 5 बजे तक चलता है। मेक लॉज, पास बजट। ठीक है, इसी में क्वेश्चन से भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये स्टार्ट क्वेश्चन ओरल पूछा, जवाब दिया। ये रिटर्न, लिखित में जवाब चाहिए। शॉर्ट नोटिस 10 दिन पहले नोटिस देगा कि यही पूछने वाले हैं। यही एडजॉर्नमेंट जो है वो एक आवर से दूसरा आवर, दूसरा से तीसरा। एडजॉर्नमेंट जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, लोकसभा में स्पीकर है और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला और राज्यसभा का अभी न्यू सीपी राधाकृष्णन। आर्टिकल 86 राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस सेंड मैसेज टू द हाउस। ठीक है, आर्टिकल 81(6) प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ द असेंबल टुगेदर। आर्टिकल 80 प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज, ईदर मैसेज भेज सकता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसी को भी। स्पेशल एड्रेस, आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द हाउस आफ्टर द जनरल इलेक्शन। ठीक है, इसी को मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स कोई भी, या फर्स्ट सेशन, ठीक है, फाइनेंशियल फिजिकल ईयर का होता है, उसी में प्रेसिडेंट आता है, थैंक्स मोशन करते हैं। ठीक है, लोकसभा में आरएस तो चलता ही रहता है। ठीक है, आर्टिकल 88 में राइट्स ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल का क्या काम है, कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ, कोई लोकसभा या राज्यसभा किसी का मेंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, राइट टू स्पीक। ठीक है, इसका काम क्या है, राइट टू स्पीक इन लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन वोट नहीं देगा। ठीक है, और जहाँ तक मिनिस्टर का बात है, ये बोल भी किसी में सकता है लेकिन वोट उसी में देगा जिसका मेंबर है। लोकसभा है तो वोट उसी में देगा, राज्यसभा बोलेगा दोनों में, जैसे प्रधानमंत्री। तो यहाँ तक वो चैप्टर 2। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ख़त्म हुआ, पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है।